हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 7 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5 बज रहे हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में कुछ ज़्यादा खास हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन में है। जो रेंज है 1,08,603 से लेके ये है 1,08,950 तक। ठीक है, और अगर मैं आपसे सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट है 1,08,603 का, जो कि आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं। और रेजिस्टेंस वही है जो कि आप ऊपर की तरफ लाइन देख रहे हैं, जो कि है 1,08,950 का। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी मार्केट्स अपने सपोर्ट पर हो, कभी भी सेल करने के बारे में मत सोचिए। हमेशा आपको 80% जो मुझे लगता है आपको सिर्फ बाइंग और बाइंग ही करना चाहिए। सेलिंग से आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, और बाइंग भी कैसी हो, आपको सिर्फ एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेनी है करीबन, नहीं तो 5 मिनट होल्ड कर लीजिए, 10 मिनट होल्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जिट नहीं लेना है तभी भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पे सिक्योर कर लेना चाहिए। अब देखो, ऐसी कंडीशन में मैं तो अभी अभी जस्ट आया हूँ, एंड देन ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, जो कि एक हैमर कैंडल है, ये वाली कैंडल मुझे बड़ी खूबसूरत कैंडल लगती है। क्योंकि अगर ये कैंडल जस्ट बेस पे बने तो भाइयों फिर कुछ भी मत सोचिए, आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले लीजिए, एंड देन काफ़ी आप 5 मिनट की ट्रेड में आप प्रॉफिट में ही बैठोगे। ठीक है, अगर आप उस 5 मिनट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप सिक्योर कर लेते हो तो फिर आपको घबराने की बात ही नहीं है। तो चलिए फिर, अभी तो मेरे को कुछ ऐसी बाइंग की ट्रेड्स मुझे तो यहाँ पे लग नहीं रही है। क्योंकि ये जो कैंडल, पहले अगर ये कैंडल मारीबुजू में क्लोजिंग देती तब फिर आपको यहाँ पर और ज़्यादा विश्वास मिलता कि भाई हाँ, यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो बाइंग की तरफ एक्साइटेड है, आप यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक स्पाइक भी आपको देखने को मिल रही है। देखिए, जिस कैंडल में आपको स्पाइक देखने को मिले, ज़्यादा लंबी स्पाइक हो तो समझ जाइए वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर लीजिए, तब आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन विदाउट प्रॉफिट सिक्योर करे हुए आपको कभी भी ट्रेड को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कैंडल पूरी तरह से एक रिजेक्शन कैंडल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पाइक आता है और एक डोजी में कन्वर्ट होती है या फिर एक बाइंग की तरफ भी कैंडल जाती है, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रेड लेने के लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक्साइटेड कब होना चाहिए। देखो, अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे की तरफ गिरना है तो गिरे, लेकिन आपको तभी भी नहीं खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए भाई, देखो ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, इस ब्लू लाइन पे मार्केट ना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकाले, फिर उसके बाद ये ब्रेक डाउन देगी ना, तब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल डाउन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप सीधा सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल को देख करके ही एंट्री कर लेते हो, भाई कुछ भरोसा नहीं है, यहाँ पे फिर से एक और स्पाइक वाली कैंडल बन सकती है। तो देखो, मैंने तो आपको चीज़ें बता दी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो अब आपसे मिलते हैं हम किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेडिंग पंच करते हुए आपसे बात करते हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि यहाँ पर हम एक ट्रेड लें। ठीक है, इस ट्रेड में हम एसएल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले। एसएल छोटा सा रहेगा, अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई पर रहेगा, जो कि है 108,653 0.6% का एसएल है। काफ़ी बड़ा एसएल नहीं है, बहुत छोटा सा ही एसएल है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों, देखो पहली बात क्या है कि कभी जब भी आप सपोर्ट पर सेल करते हो तो कारण बहुत सारे होते हैं कि भाई यहाँ पर कभी भी एक अच्छी खासी स्पाइक यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो फिर भी इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। इसका ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकाला है, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन यहाँ पर हुई है। ठीक है, एंड देन इस कंसोलिडेशन के बाद ही मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं होती तो दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं इंतज़ार करता कि सपोर्ट पर थोड़ी बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन हो। ठीक है, चलिए, फिर भी इतनी सारी कहानियाँ होने के बावजूद भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पूरी है कि यहाँ पर एक स्पाइक बन जाए एंड देन मेरा यहाँ पर एक एसएल कट जाए। ठीक है, और
यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, जब आपके एसएल बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि ये एसएल मेरा 0.64% के आसपास का एसएल है, 1% भी नहीं है, ठीक है, तब आप वहाँ पर छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपका जो एसएल है वो आपके कैपिटल पर 5% नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि आपका जो एसएल है वो जस्ट 1% के आसपास हो, क्योंकि जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, जब आप प्रॉफिट में आओगे, तो आपका प्रॉफिट करीबन नहीं तो 5% या 6-7% तक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 0.4% का एसएल लेते हो, 0.6% का एसएल लेते हो, तो आप फिर भी प्रॉफिट में ही बैठे रहोगे। तो जस्ट चलिए, बहुत सारी कहानी हो चुकी है, एंड देन देखते हैं कि हम यहाँ पर एसएल में रहते हैं, ठीक है, या फिर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करने का मौका मिलता है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम 2 मिनट बाद। तो ये दोस्तों, यहाँ पर कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है। कैंडल उतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कैंडल की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए, कोई बात नहीं। जो पहले हमारा एसएल $500 प्लस था, अब इसको थोड़ा सा ट्रेल करके हम करीबन $280 के लॉस पे आ चुके हैं। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है यार, देखो, अगर कैंडल्स में मूवमेंट नहीं होती ना, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, ठीक है। नॉर्मल सी सीधी सी बात है, क्योंकि ट्रेड चल रही है कहाँ पर, अपने सपोर्ट पर। और सपोर्ट पर मैंने कहा कि भाई बाइंग बहुत तेज़ी से आती है, इतनी तेज़ी से बाइंग आती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लॉस कब $280 हो जाएगा, जस्ट पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट में रहने का छोटा सा भी मौका मिलता है, चाहे बेशक $10 भी सेव करने का मौका मिलेगा, तो हम वहाँ पर पहले अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन जिस हिसाब से छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि शायद में भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर स्पाइक्स यहाँ पर जनरेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट रखने का मौका मिलता है तो फिर हम आपको ट्रेल करके भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं करीबन 4 मिनट बाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, एंड देन अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 3.5 मिनट है। तो चलिए, हम अपने लॉस को न्यूट्रल कर देते हैं, एंड देन करीबन नहीं तो अब इस ट्रेड में हमें $64 तो मिलेंगे, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुके, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से स्पाइक भी यहाँ से हमें देखने को मिलती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक एज है प्रॉफिट का। 8 टिक्स यहाँ पर मिलेंगे करीबन। जो प्रॉफिट है 0.01% का ही यहाँ पे प्रॉफिट है, तो एक तरह से ये हमारे लिए न्यूट्रल ट्रेड ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करीबन 2.5 मिनट के आसपास की और कैंडल है, तो आई होप हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए, अब इस ट्रेड से हमें करीबन नहीं तो यार $112 तो हमारे यहाँ पे सुनिश्चित है कि हमें यहाँ पर कम से कम नहीं तो $100 प्लस में ही मिलने वाले, ठीक है। तो 2.5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तो ये दोस्तों, यहाँ पर रनिंग प्रॉफिट जस्ट चल रहा है आपके सामने $600 के आसपास। तो टाइम आ चुका है कि हम अपने एसएल को थोड़ा सा और ट्रेल करा जाए, तो ठीक है। तो अब इस ट्रेड में हमें मिनिमम टू मिनिमम $416 तो अब हमारे यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के मज़े लेने हैं। आपको
हो सके तो जितना ज़्यादा आप ट्रेल कर सको इस ट्रेड को, ठीक है, उतने ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए और हमारे लिए भी। जस्ट तो मैं तो अभी देखो यहाँ से निकलने के बारे में मैं तो अभी सोच नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलूँगा तभी जब यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मिलेंगे। इंडिकेशन जैसे कि जो कैंडल है उनका साइज़ छोटा हो जाए और उसमें कुछ लंबी सी कुछ इस तरह की स्पाइक देखने को मिले। जब कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिलेंगे तो हम उस ट्रेड से अपने आप ही एग्ज़िट ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए आप, एंड देन मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो ये दोस्तों इस कैंडल की जस्ट अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है $1000 के आसपास, एंड देन मैं इसी कैंडल से मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा। यहाँ से एग्ज़िट लेने का रीज़न क्या है, तो देखो जब भी एक अच्छी खासी एक बड़ी बिग मारीबुजू कैंडल बनती है तो उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट ही कम होता है। इस कैंडल की जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी तो 70% चांसेस होंगे कि यहाँ पर एक बाइंग की कैंडल बने, एंड देन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा भी कम करूँ। जितना ज़्यादा इस कैंडल में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा तो हम उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने $1032, एंड देन मैं चाहूँगा कि $100 और यहाँ से बन जाए, करीबन $1100 मिल जाए तो हम यहाँ से लेके निकले। तो जस्ट इस ट्रेड की 26 सेकंड के आसपास टाइम बचा है। तो आज का तो दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा गया है, एंड देन प्रॉफिट हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन चलिए बस 7 सेकंड, एंड देन हम यहाँ से एग्ज़िट लेने के लिए वाले हैं, एंड देन 3 2 1 ओके जी, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमें करीबन $1000 का प्रॉफिट हुआ है, एंड देन अब देखो यार क्या है, अगर यहाँ से एक और कैंडल नीचे की तरफ बन जाए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने सेल यहाँ से करा था, ठीक है दोस्तों। एंड देन यहाँ से भाई बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई देखो जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और आप एक बिग मारीबुजू कैंडल के बाद भी बैठे रहते हो तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल के बाद एक बाइंग की कैंडल ज़रूर बनती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक देखी है वीडियो तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं आपसे आप कल।